सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। और आज हम एक खास विषय है जिसकी ओर हम देखने जा रहे हैं, और वो है क्रोध और हत्या के बारे में यीशु ने सिखाया। जैसा कि हमने पिछले दिनों में बात किया था कि हम लगातार उस पहाड़ी उपदेश के बारे में देखेंगे। उनमें से एक और यही उपदेश है क्रोध और हत्या के बारे में। जब उनके चेले और बाकी लोग जो यीशु के पीछे आ रहे थे उनको सिखाया पहाड़ी उपदेश। बहुत सारी चिन्ह चमत्कार चंगाई हुई, इसलिए बहुत जो भीड़ आई थी उनको शिक्षा दिया गया। क्या शिक्षा दिया गया, उन्हीं बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इस तरीके से यीशु जो है शिक्षा दे रहे थे। यीशु मसीह लोगों को और उनके शागिर्दों को शिक्षा दे रहे थे। आगे जब हम 23 से देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू सिमरन करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इस तरीके से जो है यीशु मसीह ने शिक्षा दिया कि क्रोध जो है वो मन के विचारों में होता है। मन के विचारों से क्रोध शुरू होता है और ये क्रोध जो है हत्या तक ले जाता है एक व्यक्ति। इसलिए यीशु ने पहले ही कहा कि जब तुम्हारे मन में ये भावनाएं चलने लगे दूसरों के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, जिस के भी प्रति अगर पड़ने लगे, तो क्या करना, परमेश्वर के पास पहले आने से पहले उस भाई से समझौता कर लेना, उस भाई से मेल मिलाप कर लेना और अपनी माफी मांग लेना, उसके प्रति क्रूर मत रहना। इससे क्या होगा, परमेश्वर के पास आने में कठिनाई होगी, प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा, और यदि हम अपने पूरे मन से पश्चाताप करके और दूसरों के प्रति जो हमें विरोध चल रहा है उसके प्रति यदि हम क्षमा कर दे तो हम आसानी के साथ प्रभु के साथ प्रार्थना कर पाएंगे। इसलिए यीशु ने सिखाया कि जब तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध क्रोध हो तो ये धीरे धीरे हत्या तक जा सकता है। इसलिए पहले क्या करो, उस कड़वाहट जड़ को ही अंदर से काट डालो, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। आगे कहता है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। यीशु ने बताया अपने भाई की हत्या के कारण या उसके ऊपर क्रोध के कारण जब हत्या हो जाएगी, उसके कारण पुलिस या दरोगा सब उनको उठा कर ले जाएंगे, जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसको परेशान किया जाएगा, उसको तकलीफ मिलेगा। इसलिए क्या कर, जब क्रोध आता है तभी तू शांत कर, यीशु ने सिखाया। तो कितनी अच्छी बात यीशु ने सिखाया कि ये जो हत्या की बात है कहां से शुरू होती है, ये मन के विचारों से ही कहानी शुरू होती है। इसलिए यीशु ने कहा पहले मन के विचारों में तुम जीत हासिल करो, जीतो उसके ऊपर, उस पाप के ऊपर जयवंत हो जाओ, उस पाप के ऊपर प्रभुता करो। यीशु ने ये बताया अपने चेलों को, और जो उसके पीछे आने वाले लोग थे उनको भी ये पहाड़ी उपदेश में सिखाया। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करें, यीशु की शिक्षा को, तो
क्या होगा? हम करवाहट से दूर रहेंगे, परमेश्वर के और नजदीक आएंगे और प्रभु से और हमारा घनिष्ठ प्रेम बढ़ता जाएगा। दूसरे के प्रति क्रोध हमारा शांत हो जाएगा। इसलिए क्रोध तो हमें आता है, लेकिन क्या करना है? हमें क्षमा मांगना है, उसको क्षमा कर देना है। यही वो तरीका है। और मेल मिलाप कर लेना है, जिससे क्रोध बना ना रहे, ताकि हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो सही चल सके। इसलिए यीशु ने यहाँ पर जो है सिखाया, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 21 पद से 26 पद तक में ये बातें लिखी हुई है और यीशु ने उनको सिखाया। आने वाले दिनों में और बातें हम देखेंगे। यीशु ने और भी पहाड़ी उपदेश में बहुत सारी बातें सिखाया। एक ही दिन में हम बहुत सारी बातें सीखना मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा करके हम सीखें, जिससे कि हम गहरी बातों को सीख पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।